हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एवं अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए, आज आपका क्रैश कोर्स सीरीज का इंग्लिश का चैप्टर डीप वाटर, इसमें जल्दी से हम इसे कंप्लीट कराते हैं। आप इसे अंत तक देखने का कोशिश करें, एकदम ऑथेंटिक सोर्स से ये आपको दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर वहाँ से उठा के आपको ये दिया जा रहा है। तो चलिए, चैप्टर का नाम है डीप वाटर, जो इसके लेखक हैं विलियम डगलस। और ये चैप्टर है सो पूरा फियर पर बेस्ड है। फियर मतलब डर पर बेस्ड है। कैसे विलियम डगलस ऑथर अपने डर को पार कर पाता है, उस पे ये बेस्ड है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द लेसन इज टेकन फ्रॉम, ये जो लेसन है इज टेकन फ्रॉम विलियम डगलस ऑटोबायोग्राफिकल बुक ऑफ मेन एंड माउंटेन्स। ये जो लेसन जो डीप वाटर है उसको लिया गया है विलियम डगलस के ऑटोबायोग्राफिकल बुक, मतलब उसका जो आत्मकथा है उससे लिया गया है। वो बुक का नाम है ऑफ मेन एंड माउंटेन्स। विच डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्सिक्यूरिंग फियर। इसमें सब्जेक्ट ये है कि कैसे वो अपने डर पर काबू पाता है। ही टेक्स अबाउट हाउ ही फाइनली ओवरकम हिज फियर फोबिया ऑफ सी। फोबिया मतलब होता है किसी चीज़ का डर, तो फोबिया ऑफ सी, उसको जो समुद्र से डर था, समुद्र की लहरों से डर था, कैसे पानी से वो डरता था, उस पर वो कैसे ओवरकम करता है, मतलब कैसे उस पर वो विजय पाता है, कैसे उस डर से निकलता है, उसके बारे में ये पूरी की पूरी कहानी रची गई है। द इंसिडेंट इन द स्विमिंग पूल वेयर अ बुली। अब देखिए, ये कहानी अब बुक से लिया गया है। अब बुक पर हम लोग आते हैं कि द इंसिडेंट इन द स्विमिंग पूल, जब इन स्विमिंग पूल में कोई घटना घटती है, वेयर अ बुली नियर बाय डॉन्ड हिम एज अ यंगस्टर एंड द बॉयहुड। जब वो बच्चा रहता है तो उसको कुछ बुली लोग, यंगस्टर लोग मतलब बदमाश लोग, जब वो पूल के पास रहता है तो उसको धकेल देता है पूल में। एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग नॉक्ड डाउन बाय द वेव्स एट द कैलिफोर्निया बीच, कैलिफोर्निया बीच पर उसको धकेल देता है। और कंट्रीब्यूट टू द ड्रेड ऑफ वाटर दैट हॉन्टेड हिम इवन एज अ अडल्ट। अब जब उसको बचपन में ही धकेल देता है तो वो डर जाता है वाटर से, क्योंकि वो बच्चा रहता है, उस समय वो तैरना जानता नहीं है, और उसका जो डर है उसको बड़े तक सताता है। जब बड़ा हो जाता है तब भी वो पानी से डरते रहता है। He ultimately made the decision to face his anxiety because he was unable to enjoying swimming, fishing और boating। अब जब वो बड़ा हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, तो वो सोचता है, वो मतलब थोड़ा अपने विचार करता है कि मैं फिर से ऐसे तैरने के लिए सीखूंगा, जो मेरा डर है पानी से उसको मैं दूर भगाऊंगा। क्योंकि ही इज़ अनेबल टू इंजॉय, वह अनेबल मतलब वो इंजॉय नहीं कर पाता है। क्या नहीं इंजॉय कर पाता है? स्विमिंग, फिशिंग और बोटिंग। वो है सो तैरना नहीं इंजॉय कर पाता है, मछली पकड़ना इंजॉय नहीं कर पाता है, बोटिंग मतलब नाव चलाने का, ये सब जितना भी तरह का पानी का होता है काम, वो सब का इंजॉय नहीं कर पाता है। तो राइटर सोचता है कि मैं इस डर को भगाऊंगा। He further attempts to get over the fear, demonstrate his guts and will power। तो वो फिर से ऐसे अपने फियर को भगाने के लिए जाता है, थोड़ा अपने अंदर एकदम शक्ति लाता है कि चलो हम अपना फियर को, अपना डर को भगाएंगे। Therefore the message begin start to us the that one must get over this fear। तो ये मैसेज हमको देता है कि कैसे वो अपना फियर को भगाता है। चलिए, स्टोरी बिहाइंड द फियर, उसको आखिर ये फियर हुआ क्यों, वो ये डर हुआ क्यों बचपन में, उसका स्टोरी है। एज अ चाइल्ड, जब वो बच्चा था, वेन ही वॉज 3 और 4 ईयर ओल्ड, जब वो 3 से 4 साल का था, ही वुड गो टू द बीच इन कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया के एक बीच पर जाता है विथ हिज फादर, अपने पिता के साथ। ही वुड गेट स्कैर्ड बाय द माइट ऑफ ह्यूज वेव्स। जब समुद्र में जो बड़ा बड़ा वेव चलता है, बड़ा बड़ा लहर चलता है, उसको देख के ये डर जाता है पहले ही। स्पेट ओवर हिम एट इट इंस्टिल्ड फियर इन हिज सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड मतलब होता है कि वो जैसे लहर को देखता है समुद्र में, उसी समय ये सोच लेता है कि नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ है, वहाँ से वो समुद्र से डर जाता है। अगेन, अब क्या होता है कि वो तो डर गया, वहाँ पे उसको ऐसे बच्चा लोग धकेल दिया तो डर गया। अगेन, कुछ सालों के बाद फिर से, अ फ्यू ईयर लेटर, कुछ सालों के बाद, इन हिज इंगरनेस टू लर्न स्विमिंग, तो वो फिर से सोचता है कि चलो अब जो डर है उसको हम भगाते हैं, फिर से हम स्विमिंग सीखते हैं। ही ज्वाइंड अ स्विमिंग पूल, वह ऐसे स्विमिंग पूल जाता है, वेयर एंड इंसिडेंट फर्दर इंक्रीज हिज टेरर। अब क्या होता है कि इसके साथ दोबारा कुछ ऐसे वहाँ पे घटना घट जाता है। दोबारा क्या घटना घटता है? ही वॉज पुश्ड इनटू द पूल बाय अनदर बॉय एंड एक्सपीरियंस डेट क्लोजली। अब क्या होता है कि जो दोबारा वहाँ जाता है तो वहाँ पे कोई ना कोई एक लड़का रहता है जो इसको फिर से ऐसे पूल में धकेल देता है। एंड
एंड एक्सपीरियंस डेथ क्लोजली। अब वो क्या रहता है कि जब वो धकेलता है तो उसको एक्सपीरियंस डेथ मतलब वैसा उसको फील आता है कि मैं बहुत मरने जा रहा हूँ, मतलब एकदम बेहोश टाइप से हो जाता है। कैसे जिसको नहीं तैरने आएगा उसको धक्का दिया जाएगा पानी में तो उसको कैसा लगेगा, बका जाएगा, तो वैसा ही ये बका जाता है। उसके बाद इसके अंदर पानी से और भी डर बैठ जाता है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेनी ईयर्स आफ्टर दैट इंसिडेंट, बहुत सालों के बाद जब ये इंसिडेंट हुआ, ये घटना हुआ, उसके बहुत सालों के बाद ही स्टेड अवे अवे फ्रॉम वाटर, वह ऐसे वाटर से दूरी बना के रहने लगा। बट द डिज़ायर टू गोइंग फिशिंग एंड स्विमिंग, बस उसका जो लालसा था, उसका जो सपना था फिशिंग और स्विमिंग करने का, मतलब मछली मारने का, तैरने का, इन नेचर वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू मोटिवेट हिम टू ओवरकम द दिस फियर। तो वो सोचता है कि मुझे तो लालसा है कि मैं फिशिंग करूं, स्विमिंग करूं, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। चूंकि इसलिए नहीं कर पा रहा है कि उसको फियर हो गया, उसको डर हो गया है पानी से कि अगर मैं पानी में जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो वो अंततः सोचता है कि नहीं, चलो इससे हमको ओवरकम करना है, इससे हमको निकलना है। तो क्या करता है, ही लर्न स्विमिंग विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। तब वो क्या करता है कि वो इंस्ट्रक्टर मतलब होता है जो कि ये मतलब करवाता है, वो सब सिखाता है, उससे वो सीखने का कोशिश करता है। हु इंश्योर दैट विलियम न्यूज स्विमिंग वेल इनफ टू बी एबल टू स्विम। तो वो जो इंस्ट्रक्टर रहता है वो विलियम को बताता है, विलियम डगलस को, कि नहीं तुम अच्छा है सो स्विमिंग कर सकता है, तुमको डरने का जरूरत नहीं है। मतलब वो मोटिवेट करता है, जो उसका ट्रेनर रहता है, इंस्ट्रक्टर रहता है, वो उसे मोटिवेट करता है। Still, when he would swim, the fear from his childhood experience embedded in his subconscious mind would grip। अब जब वो धीरे धीरे है सो तैरने लगता है तो जो उसका सबकॉन्शियस माइंड था, जो उसमें वो सोचता था कि नहीं हम पानी से डर लगता है, मैं पानी में जाऊंगा तो मर जाऊंगा, वो धीरे धीरे अब ख़त्म होने लगा। वो धीरे धीरे अब क्या होने लगा, ख़त्म होने लगा जब वो इंस्ट्रक्टर के साथ तैरने लगा। ही चैलेंज्ड हिज फियर इन द फेस ऑफ इट एंड फाइनली, अब क्या किया, को चैलेंज किया, अपने फियर से वो चैलेंज किया कि नहीं अब इससे हमको नहीं डरना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे स्विमिंग सीखनी है। इट वुड वाइनिस, वो अपने फियर को वाइनिस कर दिया। वाइनिस मतलब धो दिया, जो उसका डर था पानी के प्रति उसको उसने धो दिया। इट वॉज अ बेसलेस फियर इंस्टॉल्ड इन इज सबकॉन्शियस माइंड। जब वो सीख जाता है तो वो सोचता है कि इट वॉज बेसलेस फियर, इस फियर का कोई भी मतलब नहीं था, इस डर का कोई भी मतलब नहीं था, मैंने यूं ही उसे अपने मन में पाल के रखा था। दिस एक्सपीरियंस वॉज वैल्यूबल फॉर हिम, वो एक्सपीरियंस इसके लिए बहुत ही वैल्यूबल होता है, बहुत ही अमूल्य होता है। ही हैड एक्सपीरियंस टेरर एंड दैट ही ओवरकम इट एंड फाइनली कॉन्सिक्यूटिव। अब क्या होता है कि जब वो पानी में सीख जाता है तैरने के लिए इंस्ट्रक्टर के सहायता से, तो वो ही हैज एक्सपीरियंस टेरर एंड दैट, तो अब मतलब सोचता है कि अब इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ही ओवरकम इट फ्रॉम फाइनली कॉन्सिक्यूटिंग इट, वो अब वहाँ से अब ओवरकम कर जाता है, उसको डर खत्म हो जाता है। विलियम रियलाइज करता है डेथ इज पीसफुल, डेथ जो है, मृत्यु जो है, से बहुत ही शांति है। इट इज़ द फियर ऑफ डेथ दैट इज टेररिजिंग, बस जो मरने का डर है वो है से कहीं ना कहीं टेररिजिंग है, मतलब ये थोड़ा विचलित करता है। बाकी जो मौत है, मौत इसमें बताता है विलियम रियलाइज दैट कि मौत जो है सो पीसफुल है, मौत मतलब शांति का अनुभव कराता है, लेकिन जो मौत के डर वाला चीज़ है वो है टेररिज्म, मतलब इसके लोग से आदमी विचलित हो जाता है। लास्ट में है ही विल टू लिव लाइफ ग्रे इंस्टेंटली एज हेट ओवरकम हिज फियर स्टार्टिंग लिविंग फ्रेशली। अब वो है सो वहाँ से निकल जाता है, उसका फियर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वो तैरना सीख जाता है, स्विमिंग करना सीख जाता है, उसके बाद वो अपना लाइफ इंजॉय करने लगता है। तो मेन इस कहानी का सार बस इतना ही है कि ये ओवरकम फ्रॉम हर फियर। अब हम लोग भी बहुत चीज़ों से डरते हैं, उससे हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इस कहानी के माध्यम से हम लोग सीख सकते हैं। कोई बच्चा है गाड़ी नहीं चलाना जानता है और उसको डर लगता है कि नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन उससे भी हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। इस पे ही ये बेस्ट कहानी है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, आप अंतिम तक बने रहे। लमसम 30 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु इज़ द ऑथर ऑफ डीप वाटर। डीप वाटर का ऑथर कौन है? तो विलियम डगलस है। ये सभी जान रहे हैं, सबसे आसान क्वेश्चन। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द ऑथर ग्रेजुएट। जो ऑथर है सो किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होता है? जब आप बुक पढ़िएगा तो ये सारा चीज़ डिटेल में दिया हुआ है। तो ऑथर जो है सो इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट रहता है। फॉर हाउ मैनी ईयर हैड द ऑथर थॉट इन द स्कूल इन याकिमा। ये याकिमा जो जगह है वहाँ पे है सो जो ऑथर है वो कितने साल तक पढ़ाया था, वो कितने साल तक
पढ़ाया था? तो इसका आंसर होगा 2 इयर्स तक। 2 इयर्स तक याकिमा में रहा था। आफ्टर द ऑथर वॉज फेड अप विथ टीचिंग ही डिसाइडेड टू ऑप्शन फॉर विच कैरियर। जब वो पढ़ाने लगता है, चाहे जो पढ़ लेता है, तो उसके बाद कौन सा कैरियर चूज करता है? तो वो लीगल कैरियर चूज करता है। लीगल मतलब जो कोर्ट कचहरी वाला काम होता है वो कैरियर। व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट? जो स्टोरी है डीप वाटर वो किस बारे में बताता है? तो इसका है सो आंसर होगा फियर ऑफ वाटर एंड द वे ऑफ ओवरकम इट। जो पानी का डर है उसके बारे में और कैसे इसे उबारा जा सकता है, कैसे इसे ओवरकम किया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है। हाउ डिड द ऑथर्स फियर वैनिश? जो ऑथर का फियर था, डर था, वो वैनिश मतलब खत्म कैसे हुआ? तो खत्म ये कैसे हुआ? द विथ करेज गाइडेंस एंड डिटर्मिनेशन। जो उसका गाइडेंस था, जो उसका ऑथर मतलब जो उसका इंस्ट्रक्टर गाइडेंस देता था, उसका गाइडेंस के वजह से, करेज मतलब अपने अंदर जो उसका गट्स था उसके वजह से, डिटर्मिनेशन क्योंकि वो सीखना चाहता था इसलिए वो उस अपना डर को ख़त्म कर पाया। जब हम लोग कुछ सीखना चाहेंगे तभी सीखेंगे, जब तक हम लोग के अंदर डिटर्मिनेशन नहीं होगा हम लोग कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, YMCA स्टैंड फॉर? YMCA स्टैंड फॉर, इसका आंसर होगा डी, यंग्स मेन क्रिश्चियन एसोसिएशन। यहीं पे न जाता है वो सीखने के लिए स्विमिंग, तो इसका स्टैंड क्या होगा? इसका मतलब फुल फॉर्म क्या होगा? यंग मेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वेयर इज याकिमा लोकेटेड? ये जो याकिमा है वो कहाँ पे है? 3 वाशीगटन। ये कहाँ है? वाशीगटन में है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड द राइटर गो व्हेन ही वाज 3-4 ईयर्स ओल्ड इन द स्टोरी? स्टोरी के अनुसार जब राइटर 3 और 4 ईयर का था, 3 या 4 साल का था, तो वो कहाँ पे जाता है? तो वो कैलिफोर्निया में जाता है, वहाँ के बीच पर जाता है, वहाँ के समुद्र के किनारे जाता है। हाउ डिड द ऑथर लर्न स्विमिंग? ऑथर जो है यहाँ पे विलियम डगलस, वो स्विमिंग कैसे सीखता है? तो वो स्विमिंग कैसे सीखता है? तो इंस्ट्रक्टर के माध्यम से सीखता है। तो इसका आंसर होगा विद द हेल्प ऑफ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर मतलब अपना इंस्ट्रक्टर के माध्यम से सीखता है, जो उसको सिखाने वाला वहाँ रहता है। व्हाट डिड विलियम ओ डगलस डिज़ायर फॉर? उसका डिज़ायर क्या रहता है? उसका सपना क्या रहता है? तो उसका सपना रहता है टू लर्न स्विमिंग, फिर फिशिंग भी सपना रहता है, उसके बाद बोटिंग, बहुत सारा सपना रहता है। उसके बाद डीप वाटर इज एन एक्सर्ट फ्रॉम विच बुक? ये कौन से बुक से लिया गया? एक्सपर्ट फ्रॉम होता है मतलब कौन से बुक से लिया गया है? तो ऑफ मेन एंड माउंटेन्स, जो कि उसका ऑटोबायोग्राफिकल है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हु थ्रेव डगलस इनटू द स्विमिंग पूल? जब वो बच्चा रहता है तो उसको स्विमिंग पूल में डगलस को कौन फेंक देता है? तो इसको फेंक देता है ये अंग बॉय, जो बुली बॉय वहाँ पे रहते हैं, बदमाश लड़के लोग, वो फेंक देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि एट द एज ऑफ 3 and 4, जब वो 3 और 4 साल का रहता है, विजिटेड द बीच ऑफ हिज फादर, वो है से अपने पिता के साथ है सो बीच पर जाता है। व्हाट कॉजेज अ टेरर इन हिज हार्ट देम? उस समय उसके अंदर कौन सा डर रहता है? तो डर क्या रहता है उस समय उसके अंदर? तो इसका डर रहता है कि ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। जब वहाँ पे जाता है समुद्र के पास, तो वहाँ पे जो वेव चलते हैं, आखिर समुद्र में बहुत बड़ा बड़ा वेव चलता है, तो उसको देख के ये बेचारा डर जाता है, क्योंकि इसके अंदर में पहले से ही डर बैठा हुआ था पानी के प्रति। What lesson did Douglas learn from his experience of drawing and then learning to swim? जब वो स्विम सीखता है, मतलब जब वो इंस्ट्रक्टर से स्विम सीखता है, तैराकी सीखता है, तो वो कौन सा लेसन लर्न करता है? वो उसमें से क्या सीखता है? तो फेस ऑफ फियर, तो सीखता है कि कैसे है से हम अपने डर से ऊपर आ सकते हैं। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर? जो इंस्ट्रक्टर है सो डगलस को एक गुड स्विमर कैसे बना देता है? जिसका आंसर होगा विद द हेल्प ऑफ रोप एंड बेल्ट। आखिर वो इंस्ट्रक्टर था तो उसको सिखा रहा था रोप्स मतलब रस्सी और बेल्ट के माध्यम से पकड़ के सिखा रहा था। व्हाट डज डगलस डू टू सेव हिमसेल्फ इन द पूल? जब वो पूल में चला जाता है, आप लोग कहानी में पढ़े होंगे कि जब वो पूल में गिर जाता है, उसको बुली बॉय लोग, यंग बॉय उसको धकेल देता है, तो वो कैसे है से वहाँ से फिर निकलता है? तो इसका आंसर होगा यूज ऑफ हिज माइंड एंड पुश्ड हिम सेल्फ अप। वो अपना दिमाग का उपयोग करता है और अपने आप को ऊपर की ओर धकेलता है, तभी पूल से वो निकल पाता है। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ पूल इंसिडेंट? जब पूल में वो घटना घट जाती है तो उसके अंदर क्या होता है? आखिर पूल में घटना घटने के बाद उसके अंदर क्या हो जाता है? द ओल्ड फियर वॉज रिफोर्समेंट, जो उसका पुराना
डर रहता है पानी के प्रति, वो फिर से उजागर हो जाता है, फिर से उसके मन में वो डर बैठ जाता है। हाउ मेनी टाइम्स डिड डगलस ट्राई टू कम टू सरफेस ऑफ द पूल, वो है सो अपना पूल जब अंदर घिस जा अपना जब उसको गिरा देता है, जो अंदर घुस जाता है, उसके बाद वो कितना बार है सो कोशिश करता है पूल के ऊपर आने के लिए, तो वो 3 बार तक कोशिश करता है। तभी तो वो बोलता है ना कि मैंने मौत को बहुत ही नज़दीक से देखा, इतना देर तक बेचारा अंदर रह जाता है। वाई डिड डगलस हैड टू वॉक विथ बेयर लेग्स, बेयर लेग्स मतलब होता है कि खुला लेग, मतलब मौजा वौजा कुछ नहीं पहनना, पैंट उंट कुछ नहीं पहनना। तो क्यों वो है सो मतलब डगलस हैड टू वॉक टू बेयर लेग, मतलब वो नहीं चाहता है, तो बिकॉज ऑफ हिज स्किनी लेग्स। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, वाई डिड डगलस मदर, जो उसकी माँ रहती है, रिकमेंडेड दैट ही शुड लर्न स्विमिंग एट द YMCA पूल्स, जो उसकी माँ है वो उसे क्यों बोलती है कि तुम YMCA पूल से जाके ही जो स्विमिंग है, तैरना है, वो सीखो। तो इसका आंसर होगा बिकॉज इट वॉज सैलो एंड सेफ, वो बहुत ही सेफ जगह था, इसलिए उसकी माँ बोलती है कि तुम YMCA से जाके स्विमिंग सीखो। वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, जो यहाँ पे बात आती है कि वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, वो अपना जो पानी से उसका डर था उसको कैसे भगाता है, चाहे क्यों भगाता है, तो बिकॉज ही इज वांटेड टू स्विम इन द वाटर ऑफ कैस्केड, वो है सो मेन रियल था उसका कि उसको स्विम करना था, इसीलिए वो अपना डर है को भगाता है। वाट वॉज स्टॉपिंग डगलस टू गेट इन टू द वाटर ऑफ कैस्केड, जो वहाँ पे वाटर ऑफ कैस्केड है, कैस्केड जब वो जाता है तो वो अपना वाटर में कूदने से क्यों डरता है, आखिर वाटर में वो क्यों नहीं जाता है, तब क्या है, मेमोरीज ऑफ वाशिंगटन, मेमोरीज ऑफ कैलिफोर्निया, तो इसका आंसर होगा कि मेमोरीज ऑफ फुल ऑफ टेरर इन द पूल, जो उसके पूल में जो वहाँ पे धकेल दिया था लोग, वहाँ से इतना ही डर जाता है कि वो पानी में जाना नहीं चाहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्सिक्यूर्ड द ऑल टेरर, वो है सो कैसे मेक श्योर करता है, मतलब वो कैसे मान लेता है कि जो मेरा पुराना डर था वो अब खत्म हो गया है, तो वो है बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेंटवर्थ, तो वेंटवर्थ में के लेक में वो जाके स्विमिंग करके आता है, तब वो मानता है कि नहीं अब मेरा जो पुराना डर था वो खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड वाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ, जब वेंटवर्थ लेक में वो जाता है स्नान करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, तैरने के लिए, तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो वो है 2 माइल्स डिस्टेंस कवर करता है फ्रॉम हिज होम। वेयर वॉज द लेक वेंटवर्थ, वेंटवर्थ लेक है सो जो झील है वेंटवर्थ झील, वो कहाँ रहता है, तो वो है इन न्यू हेमिस्फीयर, इन द स्टोरी इट इज इंक्लूडेड द इन न्यू हेमिस्फीयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, वेयर वॉज द लेक वेंटवर्थ, वेंटवर्थ लेक कहाँ, इन न्यू हेमिस्फीयर, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एट फर्स्ट वाई वॉज द राइटर नॉट मच फ्राइटेड व्हेन ही वॉज थ्रोन इनटू द पूल, वो है से वो एट फर्स्ट क्यों नहीं डरता है, क्यों नहीं डरता है जब उसको पूल में फेंक दिया जाता है, बिकॉज इज कॉन्फिडेंस, वो अपना एकदम कॉन्फिडेंस पावर व्हील एकदम बना के आता है कि नहीं अब कि हमको सीख ही लेना है, तो उसको धकेला भी जाता है तो वो कुछ भी नहीं डरता है, बिकॉज वो की कॉन्फिडेंस रहता है। क्वेश्चन नंबर 29, याकिमा रिवर इज ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ, तो ट्रिब्यूटरी मतलब होता है सहायक, तो याकिमा है से कौन सा नदी का सहायक रिवर है, तो ये होगा आपका कोलंबिया का सहायक रिवर है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड बट द ऑथर वाज नॉट, जो इंस्ट्रक्टर है वो फिनिश्ड कर देता है बट ऑथर नहीं फिनिश्ड कर पाता है, क्यों, क्योंकि ही स्टिल एक्सपीरियंस फियर, ये जब सिखाने जाता है उस समय है सो ऑथर है सो उसको पूरा सिखाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं सीख पाता है, क्यों, क्योंकि उस समय तक वो अपने अंदर डर को बैठाए हुए था। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जो आप यहाँ तक जुड़े, आपका दिन शुभ हो।